हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट नंबर के कैनुलास कैसे होते हैं, आईवी कैथेटर्स कितने कितने नंबर के होते हैं, कैसे उसे हम डिनोट करते हैं, कि क्या उसका फ्लो रेट होता है और क्यों हमें उसे डिफरेंट कलर से हमें पेशेंट में एडमिनिस्टर करना होता है। तो आइए हम देखते हैं आज के वीडियो में इन सारी चीज़ों की जानकारी। तो ये देखिए है हमारे डिफरेंट कलर के कैनुलास। ये देखिए, ये हमारे अलग अलग कलर के कैनुलास। हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे कि ये जो हमारा कैप है, जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये होता है पर्पल कलर का, एक होता है येलो, पिंक और ग्रीन, और ये हमारा ग्रे, और दो मिसिंग है जो है ऑरेंज और वाइट। ठीक है, वो रेयरली हम यूज़ करते हैं। तो गाइस, इसका जो गेज होता है, इसका गेज हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे कि 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 एंड 26। तो सबसे लास्ट वाला होता है हमारा ये 26। ठीक है, ये और 24, ये जो दो होते हैं हम यूज़ करते हैं पीडियाट्रिक्स में। पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी है तो उनका अगर वेंस नहीं मिल पा रहा है तो हम इसे येलो का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो एक अपना पर्पल कलर का है वो हम यूज़ करेंगे पीडियाट्रिक बच्चों में, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसे हमें कैसे डिनोट करना है। जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट नंबर हो गए, वो नंबर होते हैं इवन्स में। जैसे इवन नंबर है गया 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। ठीक है, तो इसमें ऑड नंबर एक आता है, वो है हमारा 17, जो वाइट कलर का कैनुला होता है या फिर आईवी कैथेटर होता है। ठीक है, वो इन दोनों के बीच में होता है। जैसे ये 18 है और ये है 16, तो इन दोनों के बीच में वाइट वाला होता है। तो हमें वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन या फिर जैसे डिफरेंट किसी को ज़्यादा फ्लो रेट में हमें मेडिकेशन देना है या फिर आईवी फ्लूइड्स देना है, उसके टाइम हम यूज़ करते। और एक होता है जो होता है ऑरेंज, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ऐसे ही एक ऑरेंज होता है जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जितना कम नंबर होगा उतना गेज बड़ा होगा। ठीक है, तो वो जो कैनुला होता है वो बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल सेक्टर्स में हम ये वाले कैनुलास का ज़्यादा यूज़ करते हैं। एडल्ट्स में हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हो गया, ये देखिए, ये जो 4 कलर है ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, और इनका फ्लो रेट इनके हिसाब से होता है, इनके गेज के हिसाब से इनका फ्लो रेट होता है। तो गाइस, ये देखिए कैनुला के पीछे ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन एक मेडिकल कोई भी प्रोडक्ट हो, मेडिकल सेक्टर में या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, उसके पीछे ना एक मैनुअल रहता है उसका छोटा सा। जैसे अपन नया फ़ोन खरीदते हैं उसमें एक मैनुअल मिलता है, या फिर कोई भी डिवाइस हम खरीदते हैं उसका मैनुअल रहता है, उसका यूजिंग कैसा करना है। तो हमारे ये जो डिवाइस होते हैं मेडिकल के, इसके पीछे भी एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी रहती है जिसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, हमें ये इसका एक जो बेसिक नॉलेज होता है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो देखिए अब हम 20 गेज का हम कैनुला देखते हैं, तो इसके पीछे ना आपको कुछ रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो ये रेफरेंस को हमें हमारे अंदर मतलब फिट कर लेना है, ताकि हमें कभी भी कोई भी अगर वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई डॉक्टर हमें से पूछता है कि ये आप ये क्यों लगा रहे हो, तो हमें इसका नॉलेज होना चाहिए कि हमें ये इसलिए हमने ये यूज़ किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। देखिए, जिसमें ये जो मैनुअल में है हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो हमारे नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल दिया है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट दी है, एक्सपायरी डेट दी है इसकी। उसके बाद ये कितने गेज का कैनुला है, देखिए यहाँ पे 20 लिखा है, 20 गेज लिखा है इसका। उसके बाद उसमें उसका अपना फ्लो रेट कितना दिया है, ये देखिए फ्लो दिया है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमें पता होनी चाहिए कि 20 गेज का कैनुला कितना फ़्लो देता है, 22 का कितना फ़्लो देता है, 16 का कितना देता है, 18 का कितना देता है। ठीक है, उसी हिसाब से हमें ये कैनुला पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होता है। हम देखेंगे नंबरिंग के हिसाब से 1 बाय 1 इसका फ्लो रेट कितना होता है और कौन सा कलर होता है और कौन सा गेज का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट कैनुला लेंगे, वो होता है हमारा पर्पल कलर का। ये देख लीजिए, पर्पल कलर का है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे आएंगे हम, तो इसका रेफरेंस लिया है। ठीक है, अब ये 26 गेज ये होता है, इसका नंबर होता है, देखिए पर्पल है, 26 गेज का है ये। नेक्स्ट उसका देखेंगे फ्लो रेट है इसका 17 ml पर मिनट। ठीक है, समझ गया। इसमें देखिए पर्पल कलर 26 गेज और 17 ml पर मिनट।
नेक्स्ट हम देखेंगे येलो। ये भी पीडियाट्रिक यूज़ वाला ही है, ठीक है। ये जो था ये न्यूनेटल्स में और पीडियाट्रिक्स में दोनों में, और ये भी सेम हमारा पीडियाट्रिक्स में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका कलर होता है येलो और इसका गेज होता है 24। ये देखिए ये 24 गेज होता है इसका, और ये 23 ml पर मिनट, ठीक है। ये 23 ml जो फ्लूइड रहता है ये अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये येलो कलर। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू कलर। इसका जो कलर है ये ब्लू है, और नेक्स्ट इसका जो गेज है वो 22 है, ठीक है। इसे 22 गेज से हम इसको डिनोट करेंगे, और इसका जो फ्लो रेट रहेगा 36 ml पर मिनट, ठीक है। ब्लू कलर 22 गेज और इसका फ्लो रेट रहेगा 36 ml पर मिनट, ओके। ये हम यूज़ करते हैं फीमेल्स में, और हमारे सपोज एडल्ट्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है इसे। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 गेज, ठीक है। ये 20 गेज दिखने में पिंक कलर का होता है, इसका गेज होता है 20 और इसका फ्लो रेट होता है 65 ml पर मिनट। कितना होता है? 65 ml पर मिनट। ये होता है पिंक, ये हम यूज़ करते हैं एडल्ट्स में। नेक्स्ट हम ये जो आ रहे हैं देखिए ग्रीन, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इसमें ये जो कैनुला है हमारा, ये हम सर्जरीज़ में, बर्न्स पेशेंट में, ब्लड ट्रांसफ्यूशन में हम इसे यूज़ करते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट में जो भी फ्लूइड्स हमको बॉडी में एडमिनिस्टर करना है तो हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो कलर होता है ये होता है ग्रीन, और इसका जो गेज है ये होता है 18। कितना होता है? 18। और इसका फ्लो रेट हम देखेंगे, इसका फ्लो रेट है 90 ml पर मिनट। तो ये 90 ml पर मिनट में बॉडी के अंदर फ्लूइड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ग्रे कलर। ये भी सर्जरीज़ में, ओटीज़ में या फिर आईसीयूज़ में हम इसे यूज़ करते हैं, ताकि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड को ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें ट्रांसफ्यूज़ करना है तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका गेज जो देखेंगे हम, ये इसका गेज होता है 16 गेज, और इसका फ्लो होता है 180 ml पर मिनट, यानी कि 180 ml ये 1 मिनट में बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ करता है। तो गाइस, हमने सारे कैनुलास के बारे में आज हमने इन्फॉर्मेशन लिया है, कितने गेज के होते हैं, क्या कलर कोडिंग होता है, और उसके बाद उसमें कितना फ्लो रेट से वो बॉडी के अंदर फ्लूइड को ट्रांसफ्यूज़ करता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जैसे कि कैनुला के जो आपने देखा इवन नंबर से, जैसे 14 से स्टार्ट हुआ 26 पे एंड हुआ, तो जैसे नंबरिंग बढ़ते जाते हैं, जैसे 26 नंबर है तो इसका डायमीटर जो है सबसे कम रहेगा, ठीक है। और जो 14 गेज का है जिसका नंबर कम है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमें कि जैसे हमारे हॉस्पिटल सेक्टर में हम जब काम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो कैनुला हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। और उसके बाद हम देखेंगे ये एक छोटा सा एक उसमें कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम 3 वे बोलते हैं। इसके पीछे भी इसका वो मैनुअल दिया है, इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये हम कनेक्ट करते हैं हमारे IV कैथेटर में, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक साथ हम दोनों चीज़ों को चला सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर इन्फ्यूजन चल रहा हो तो हम यहाँ से इंजेक्शन भी दे सकते हैं, और अदर फ्लूइड्स पे हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है हमारी वो है इजी फिक्स। ये है फिक्सर, ठीक है। जैसे हमने कैनुला तो एडमिनिस्टर कर दिया, अब उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। इसके लिए हमारे पास एक डिज़ाइन वाला जो होता है वो एक U शेप में और एक I शेप में, जो एक 2 डायनाप्लास्ट यानी एडेसिव टेप होते हैं जो हम पेशेंट के कैनुला लगाने के बाद हम उसे स्टिक करते हैं। देखिए ये होता है हमारा इजी फिक्स, ठीक है। तो ये सारी छोटी सी नॉलेज थी इसके बारे में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।